नमस्ते, मेरा नाम शशि बघेल है और मेरे चैनल का नाम है सीक्रेट लेटर्स। मैं अभी तक 7-8 लेटर्स पढ़ चुकी हूँ। तो मेरा मोटो यही है कि जो भी रिलेशंस हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स होती है, हम कुछ कह नहीं पाते किसी से, कोई हमसे लड़ता है, झगड़ता है, हमारे घर की स्थिति खराब हो जाती है, हमारा माइंड खराब हो जाता है, हमारा हार्ट हार्ट अटैक आना अ, हो जाता है। तो हमने लेटर लिखना छोड़ दिया। तो मैंने उसी प्रथा को दोबारा से स्टार्ट किया क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको दिल से लिखते हैं। बहुत से लोगों को देखा है डायरियाँ लिखते हैं सब लोग, पर उसे रख देते हैं। हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, सामने वाले से हम कह नहीं पाते, खासकर वुमेन नहीं कह पाती। तो एक और लेटर पढ़ेंगे। बताइएगा ये लेटर किसने लिखा है। 4 लाइन का कोटेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेटर किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है, क्या बोला है उसने उसको। 4 लाइन का लेटर पढ़ते हैं, सॉरी 4 लाइन का कोटेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए सुनते हैं, आप सुनिएगा, मैं पढ़ूंगी। 4 लाइन का कोटेशन पढ़ते हैं, सुनिएगा, मैं बोलती हूँ। आप मेरे लिए एक नक्शे की तरह हैं। जब भी मैं रास्ता भूल जाती हूँ तो आप मुझे सही दिशा दिखाती हैं। आपकी हिम्मत और मेहनत ने हमेशा मुझे बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया है। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के लिए लिखा है। तो ये 4 लाइन का जो कोटेशन है, ये काफ़ी हार्ट टचिंग है क्योंकि हमेशा बड़ी बहन की जो हिम्मत होती है, मेहनत होती है, जो उस पे बीता होता है, वो अपनी छोटी बहन पे नहीं आने देती है। तो ये एक लेटर है, बोलती हूँ, सुनिएगा। एक लेटर किसका? छोटी बहन का अपनी बड़ी बहन के लिए। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? बहुत दिन हुए, आपसे बात ही नहीं हो पाती। आजकल समय नहीं मिलता। अब त्योहार आते हैं, तभी मिलना हो पाता है। सुख दुख का तभी हम बता पाते हैं। पहले अच्छा था, साथ साथ थे और एक दूसरे के अच्छे बुरे को तुरंत हल कर देते थे। अब तो आपकी शादी होने के बाद घर सूना सा है। किसी से जिद नहीं कर सकती, किसी को अपने मन की बात नहीं बता सकती। बस आज यूं ही लिखने का मन किया, बिना किसी खास वजह से। मैं आपको ये जताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही नहीं, बल्कि मेरी पहली दोस्त और मेरी मार्गदर्शिका हो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी जब मैं छोटी थी तब कैसे मेरी हर छोटी-बड़ी शैतानी में मेरा साथ देती थी और जब डाँट पड़ती थी तो बचाती थी। आज भी जब कोई मुश्किल आती है तो आपसे पहले तुम्हारा ही ख़्याल आता है। तो सबसे पहले आपका ही ख़्याल आता है। आपकी सलाह
हमेशा सबसे सही होती है और आपकी हिम्मत मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। आपकी मेहनत, लगन और प्यार, ये सब मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैं शायद आपको रोज़ ये ना बता पाऊँ, लेकिन मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति अमूल्य है, भगवान का तोहफ़ा है। मुझे पता है आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए हो, पर जब भी आपको फुर्सत मिले तो मुझे कॉल करना। जब भी आपको कोई मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। आपके साथ मैंने बचपन में बहुत ऐश की है। मुझे याद है कि कैसे मैं ज़िद करती थी आपसे और आपके पास हो या ना हो, आप मेरी उस ज़िद को पूरा कर देती थीं। फिर चाहे वो खाने-पीने की चीज़ हो या पहनने-ओढ़ने की या फिर कोई खिलौना हो या फिर कोई टॉय हो, मेरी हर ज़िद को आपने पूरा किया है। मुझे जब भी मार्केट जाना होता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो आपने उसको पूरा किया है। आपके साथ जब भी मैं मार्केट गई हूँ, तो आपने कभी भी मुझे खाली नहीं छोड़ा। जो मुझे पसंद आ जाता था, वो आप दिलवा देते थे। सब याद आता है बचपन का। वो छोटी-बड़ी बातें, वो हँसना, खेलना, वो प्यार करना, वो ज़िद करना, सब याद आता है। आप बहुत याद आती हो। बहनें होती ही ऐसी हैं। बड़ी बहन ख़ास तौर से। मैं खुशनसीब हूँ, मेरे पास बहनें हैं। आगे क्या लिखती है? इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपकी छोटी बहन। छोटा लेटर। फिर छोटी बहन ने बहुत कुछ बोल दिया अपनी बहन के लिए। रिलेशनशिप रिलेशंस होते ही ऐसे हैं, ना भूलने वाले। बहन के हों, भाई के हों या किसी के भी हों, बचपन ना भूलने वाला। चीज़ें चेंज होती हैं, दिमाग चेंज होते हैं, पर कुछ आदतें चेंज नहीं होती, कुछ लोग चेंज नहीं होते, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए। थैंक यू दीदी। मेरी कोई ख़ास दीदी तो नहीं है, पर ख़ास में ज़्यादा है। मैं अपनी माँ की इकलौती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। मेरी कज़न सिस्टर्स हैं तो कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई। मेरे से बड़ी रही हैं, आज भी जो उन्हें पसंद आ जाए या जो उन्हें नहीं रखना है, नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, लेके चलो उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिबलिंग ही होंगी, तभी आपकी वो बहनें होंगी। ऊपर वाला है ना,
जहाँ कमी छोड़ता है वहाँ पे उसको फुलफिल भी कर देता है। वो रिलेशंस तैयार कर देता है जो हमें पता भी नहीं होते। हमें विरासत में मिल जाते हैं कभी-कभी, और कभी-कभी हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, चलते-फिरते। मुझे दोनों दीदियाँ, मेरी कज़न सिस्टर मुझे विरासत में मिली। मैं अपना बचपन याद करूँ तो बहुत अच्छा बचपन गया। बहुत ज़िद्दी थी मैं। मेरी दोनों दीदियाँ भी बहुत अच्छी थी। आज भी कभी नहीं लगता कि वो मेरी सिबलिंग नहीं है। आज भी हम हँसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, रोते हैं। प्रॉब्लम आती है तो बड़ी दीदी को याद करती हूँ या फिर छोटी दीदी को। पर मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके पास। पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करती ज़्यादा। खुश रहती। ऐसा ही होना चाहिए। किसी से भी रिश्ता जोड़ो, किसी का भी सम्मान करो। रिश्ता जोड़ो तो ऐसे जोड़ो कि जुड़ा रहे, टूटे ना। मैं इसी में बिलीव करती हूँ। पैसा आता है और चला जाता है। मेरे पापा कहते थे, पैसा हाथ का मैल है बेटा, निकल जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, मेहनत करो तो। चलिए, फिर मिलूँगी दूसरे लेटर के साथ। देखते हैं अब ये कौन-सा रिलेशन होगा। आशा करती हूँ ये लेटर आपको पसंद आया होगा। ख़ासकर उनको तो पसंद आएगा ही जो छोटी बहनें हैं, मेरी तरह से। चलिए, नमस्ते। चैनल को बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और लेटर लिखिएगा। मेरी मेल आईडी पे सेंड कीजिएगा। मेरी मेल आईडी है shashi102 manu 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 @gmail.com। फिर दूसरे लेटर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।